जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट बीएड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए लेसन प्लान की, जिसका शीर्षक है गुणनखंड। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद रोल नंबर जो होगा, आपका क्रमांक। उसके बाद दिनांक, जिस दिन आप पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद होगा नेम ऑफ द स्कूल, मतलब जिस स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए मिला है उसका नाम रहेगा। किस क्लास का आपने लेसन प्लान बना है वो लिखेंगे आप। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ है। आपको कौन सी घंटी है, पीरियड 1 है या 2 है, जो होगी आपको वो लिखना होगा। उसके बाद ड्यूरेशन है, 35 मिनट की घंटी हो या उस स्कूल में जो भी आपको समय दिया गया वो समय आप लिखेंगे। उसके बाद आते हैं टॉपिक हमारा गुणनखंड है। उसके बाद आइए आप सामान्य उद्देश्य में गणित का होता है कि छात्रों में हम गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं, अर्थात छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, गणित विषय का दैनिक जीवन में प्रयोग सिखाना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य 3 तरह के होते हैं, ज्ञानात्मक हो गया, बोधात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र गुणनखंड के बारे में जान सकेंगे और छात्र गुणनखंड करने के विभिन्न तरीकों को जान सकेंगे। अब आइए बोधात्मक उद्देश्य पर। बोधात्मक उद्देश्य में पहला है छात्र गुणनखंड की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे, छात्र गुणनखंड के विधियों का प्रयोग कर सकेंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं प्रयोगात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें आप देखेंगे छात्र गुणनखंड के प्रश्नों को हल कर सकेंगे, छात्र गुणनखंड का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अब संदर्भ प्रयोग किए गए, मतलब रेफरेंस आपने किस चीज़ का लिया है, तो SCERT की किताबें हैं उसको लिया हमने। शिक्षण विधियां में हमने लिया है प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। शिक्षण सूत्र में क्या होगा, सरल से कठिन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। सहायक शिक्षण सामग्री में क्या होगा, चौक, डस्टर, पुस्तक, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट, जो भी आप इत्यादि जो भी आप यूज करेंगे उसको आप लिखेंगे। अब आइए चलते हैं प्रीवियस नॉलेज मतलब पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो इसमें लिखेंगे हम छात्र गुणनखंड से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं प्रस्तावना में हम छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे। पहला प्रश्न पूछेंगे, बच्चों कुछ प्राकृत संख्याओं के उदाहरण दीजिए। तो छात्र उत्तर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि, जो भी कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न में हम पूछेंगे इन्हीं संख्याओं में से कुछ संख्या निकालेंगे और बोलेंगे 6 के अलावा और कौन से पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे 1, 2, 3 तथा 6 से। अब इस उत्तर से फिर प्रश्न बनाएंगे हम, बच्चों 1, 2, 3 तथा 6 को संख्या 6 का क्या कहेंगे। तो बच्चे बोलेंगे गुणनखंड कहेंगे। बच्चों से पूछेंगे, बच्चों गुणनखंड के बारे में आप विस्तृत क्या जानते हैं। तो छात्र वहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे। तो हमारा प्रकरण निकल गया। अब छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे
बच्चों आज हम आपको गुणनखंड के बारे में विस्तृत अध्ययन कराएंगे। छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। टॉपिक आपका हो जाएगा गुणनखंड। अब आते हैं अगले बिंदु पर जो है प्रस्तुतिकरण। इसमें हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु सोपान में हम लिखेंगे गुणनखंड। विकासात्मक प्रश्न में छात्राध्यापक क्रिया में हो जाए विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे संख्या 4 किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो छात्र उत्तर देंगे 1, 2 और 4। दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे बच्चों गुणनखंड के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र संभावित उत्तर देंगे, मतलब कुछ भी उत्तर दे सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसी उत्तर से आपको प्रश्न बनाना है। अब आइए व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में हम बताएंगे वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, उन सभी संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे में 4 का गुणनखंड क्या हो गया, 1, 2 और 4। 8 का क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 और 8। 7 का हो जाएगा 1 और 7। तो आगे लिखेंगे वैसा गुणनखंड जो पुनः विभाजित न हो सके अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। वैसा गुणनखंड जो पुनः विभाजित न हो सके अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे में 15e⁴, इसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते 3 × 5 × ये 4 बार लिखेंगे। 16xy², इसको 16 को 2 × 2 × 2 × 2 लिख देंगे और उसके बाद गुना x × y। अब आते हैं बोधात्मक प्रश्न पे। बोधात्मक प्रश्न में जो आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों ने कितना समझा है। पहला प्रश्न पूछेंगे 12x × y + x का गुणनखंड बताइए। तो छात्र बताएंगे 12x × y + 1 का 2 × 3 × 2 × x × y + 1। दूसरा प्रश्न पूछेंगे 13xyz का गुणनखंड निकालिए। तो छात्र उत्तर देंगे 13 × x × y × z। अब यहाँ पे आएंगे हम छात्र क्रिया में। छात्र क्रिया में व्याख्यान विधि में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रस्तुतिकरण ये हो गया आपका छात्राध्यापक क्रिया, ये हो जाएगा छात्र क्रिया। और इधर आएंगे हम उसी के सामने शिक्षण नीतियाँ, कौशल, शिक्षण सामग्री एवं क्रियाएं। और उसके बाद आएंगे श्यामपट्ट कार्य माने ब्लैक बोर्ड सारांश। तो इस विधि में हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न के सामने लिखेंगे हम प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान के सामने लिखेंगे व्याख्यान विधि और उसके नीचे हम इसको ऐड कर देंगे हम इस मॉडल को, चार्ट को। तो गुणनखंड लिखेंगे वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं उस सभी संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 12 का हो गया 1, 2, 3, 4, 6 और 12। उसके बाद आइए बोधात्मक प्रश्न। यहाँ पे हमने लिखा था बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न के सामने हम लिखेंगे क्या, प्रश्नीकरण विधि। अब आइए श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में हम लिखेंगे क्या, इसमें हम दिनांक लिखेंगे, दिनांक के बाद विषय लिखेंगे, विषय गणित है, प्रकरण हमारा गुणनखंड है, कक्षा 8 है, समय जो आपको मिला है वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो आपने पढ़ा है उसको आप लिखेंगे गुणनखंड, इस तरह से आप इस पर लिखेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं।
प्रस्तुतिकरण में हम किसी भी चैप्टर का 3 टॉपिक उठाते हैं, उसको हम एक एक करके व्याख्या करते हैं। तो पहला हमने गुणनखंड कर लिया, अब उसके बाद है गुणनखंड की विधियाँ। इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों, 9y² का गुणनखंड बताइए, तो बच्चे बताएंगे 3 × 3 × y × y। दूसरा प्रश्न पूछेंगे 15a⁴ - 20a³ + 5a² का गुणनखंड बताइए, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। अब व्याख्या हम लोग करेंगे, विकासात्मक प्रश्न के बाद व्याख्या हम लोग करेंगे। इसमें हम पहला करेंगे सार्व यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा गुणनखंड। तो व्याख्या में लिखेंगे बच्चों, दिए गए व्यंजक 3x + 6 पर विचार कीजिए। इसमें दो पद हैं, 3x एवं 6। दोनों पदों को उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे 3x हो गया तो 3 × x और 6 को 2 × 3। अतः 3x + 6 का गुणनखंड हो गया 3 × x + 2 × 3। यहाँ गुणनखंड 3 दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, इसे सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देंगे 15a⁴ - 20a³ + 5a²। इसको 15a² को हम लिखेंगे 3 × 5 × a × a × a × a। 20a³ को लिखेंगे 2 × 2 × 5 × a × a। 5a² को लिखेंगे 5 × a × a। अब जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेंगे हम। अब आएंगे बोधात्मक प्रश्न पे। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे 6a²b - 9ab का गुणनखंड निकालिए, तो बच्चे इस विधि से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे छात्र क्रिया में हो जाएगा, व्याख्यान के सामने होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे। शिक्षण नीतियाँ में हम लोग वही लिखेंगे, विकासात्मक प्रश्न के सामने प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान के सामने व्याख्यान विधि, और यहाँ पर चार्ट पेपर चिपका देंगे सार्वगुणन उभयनिष्ठ या गुणनखंड विधि। इसमें एक एग्जाम्पल दे देंगे और उसके बाद बोधात्मक प्रश्न के सामने प्रश्नीकरण विधि लिख देंगे। और जिस प्रकार पिछले पन्ने में हमने श्यामपट्ट कार्य में देखा था, उसी प्रकार यहाँ भी दिनांक वगैरह सब लिख देंगे। अब आइए, पदों का तीसरा प्रस्तुतिकरण है, पदों का पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। अब व्याख्या करेंगे, कई बार ऐसे व्यंजक मिल जाते हैं जिनके सभी पदों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता, पर पदों के कुछ युग्मों में उभयनिष्ठ होते हैं, जैसे ax² by² + bax²। ऐसे बीजीय व्यंजकों को हम पुनः व्यवस्थित करते हैं, फिर उभयनिष्ठ पदों को अलग करके उनका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा छात्र क्रिया में, छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। इसका एक उदाहरण दे देंगे, ax² + b² + bx² + ay²। तो x यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी x² कॉमन है, y² ये कॉमन है। तो x का टर्म एक जगह लिख लेंगे हम, y का टर्म एक जगह लिखेंगे। दोनों में से x² और y² कॉमन कर लेंगे और फिर इसको इस प्रकार लिख देंगे। अब आइए आते हैं सर्वसमीकाओं के प्रयोग से गुणनखंड। इसमें होगा जो सूत्र होते हैं उसके द्वारा हम निकालते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, स्क्वायर। इसको हम तोड़ सकते हैं a + b × a + b के रूप में। जैसे में हो गया, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे उदाहरण में हो गया यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं। जैसे ये इस टर्म में दिया हुआ है, आपको इस टर्म में निकाल देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका भी एक उदाहरण आप दे देंगे। अब बोधात्मक प्रश्न में आएंगे हम। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करें। तो बच्चे देंगे 5 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 4। और दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसको बच्चे इस प्रकार गुणनखंड कर देंगे। अब आइए आगे। शिक्षण नीतियाँ एवं कौशल में उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछले प्रस्तुतिकरण में हमने किया था, इसमें हमने चूँकि यहाँ पे व्याख्या हमने सबसे पहले किया है, यहाँ विकासात्मक प्रश्न नहीं है, इसलिए यहाँ पे व्याख्यान विधि लिखेंगे। उसके बाद गुणनखंड की विधियाँ लिखकर जो चार्ट पेपर पर आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इस प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल इस पर दे दिया है। और यहाँ पे चूँकि यहाँ पे हमने बोधात्मक प्रश्न पूछा हुआ है, बोधात्मक प्रश्न के सामने क्या हो जाएगा, प्रश्नीकरण विधि। अब श्यामपट्ट कार्य में इस प्रकार हम लिखेंगे। हर आपको श्यामपट्ट पर ये जरूर लिखना है, दिनांक लिखना है, विषय आपका जो भी हो, प्रकरण, गुणनखंड या आपका जो भी हो, कक्षा लिखना, और समय जितना है उतना आपको लिखना है। ये आपका। अब इसमें हम लिख देंगे पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। इसका एक उदाहरण दे देंगे। उसके बाद सर्व समीकरणों का प्रयोग से गुणनखंड, इसमें 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर लिख देंगे। इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब आते हैं अगले पेज पर, जो है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में आपने जिस शिक्षण बिंदु या सोपान पे आपने कार्य किया है उसको आप लिखेंगे। पहला जो लिखा है आपने गुणनखंड, तो गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या है, गुणनखंड सर्व समीकरणों द्वारा गुणनखंड, ये लिख देंगे। और यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछ देंगे या फिर जो भी पढ़ा है उसका छोटा सा टॉपिक लिख देंगे। और छात्र क्रिया में जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर यहाँ पे छात्र दे देंगे। ये हो गया पुनरावृत्ति। अब आते हैं मूल्यांकन पे, कि जो आपने पढ़ाया है वो आप कितना सक्सेसफुल रहा। शिक्षण बिंदु पहले आएगा गुणनखंड में छात्र अध्यापक क्रिया में हम लिखेंगे। पहला प्रश्न पूछेंगे, बच्चों 25xy का गुणनखंड ज्ञात करें। छात्र उत्तर देंगे 5 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। दूसरा पूछेंगे ए स्क्वायर इंटू बी सी का गुणनखंड बताइए। तो बच्चे देंगे ए इंटू बी इंटू सी। तीसरा प्रश्न गुणनखंड की विधियां से पूछेंगे। 16x पावर 4 माइनस 81y पावर 4 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो चूँकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न है, इसीलिए 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब उसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर देंगे। अब चूँकि हम इसे भी फिर ए माइनस बी पे तोड़ सकते हैं, लेकिन आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं। अब आते हैं आपको गृह कार्य। गृह कार्य में आप ऐसा प्रश्न देंगे जो कि बच्चे कुछ सोच समझकर हल करें। तो निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करें। आते हैं पहले प्रश्न पे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 25।
इस तरह से आप कुछ प्रश्न आप उनको गृह कार्य के लिए दे देंगे। इस प्रकार दोस्तों आपका ये लेसन प्लान समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।